देखिए, कल ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था, ठीक है, कि कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के बाद आपको कुछ पॉइंट दिया है ए से डी, जो पॉइंट दिया गया है जो बी सी पर मिलता है, और सी से लाइन खींची गई है जो कि ए बी पर मिलता है, ई पर, ठीक है, और दोनों लाइन एक दूसरे को ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ आपको दिया गया था, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ वैल्यूज भी गिवन है, क्या है कि बी ई और ई ए गिवन है। तो बी ई आपको लेंथ दिया हुआ है 3, ई ए आपको दिया हुआ है लेंथ 4। जब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मास पॉइंट ज्योमेट्री एमपी की, जब आपको लेंथ दे रखा है, लेंथ का जस्ट रिवर्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, वेट होता है, मास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा वेट, और इधर क्या हो जाएगा, वेट 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आई थी? यहाँ तक मैंने बताया था, यहाँ तक मैंने बताया था। अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पर मास कितना होगा, तो आप लोग क्या कहेंगे, 7 यूनिट। कितना होगा, 7 यूनिट, क्योंकि 3 और 4 दोनों का ऐड होकर इस पॉइंट पर मास कितना होगा, 7 यूनिट। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, बी डी और डी ई आपको दिया हुआ है। बी डी आपको 5 दिया है लेंथ, और डी ई आपको डी ई दिया है, डी सी दिया है, सॉरी, ये डी सी है, ये डी सी गिवन है, डीसी आपको 2 गिवन है, ठीक है। जब आपको लेंथ बीडी और डीसी गिवन है, तो वेट यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पर वेट जो होना चाहिए जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, सेकंड आपको 2 हो जाना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, ओके ओके ओके, डी सी था और डी ई लिख दिया गया था वहाँ पर, ओके, नहीं, चलिए अभी तो करेक्ट कर दिया, अभी तो हो गया होगा, ठीक है। चलिए, इस पॉइंट पर आप मुझे ये बताइए कि इस पॉइंट पर मुझे वेट फिर कितना होना चाहिए, ठीक। ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए कितना होना चाहिए, यहाँ पर भी कितना होगा, 7 होगा, कितना होगा, 7 यूनिट होगा हमारा, ओके। यहाँ पर भी 7 यूनिट मास होना चाहिए, ठीक। आप यहाँ से देखिए कि यहाँ पर 4 भी है, यहाँ पर 2 भी है, ठीक है। दो वैल्यू एक पॉइंट पर कैसे लाई कर सकता है, 4 और 2, ठीक है। इसका मतलब है इसको भी 4 कर दीजिए या इसको 2 बना दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको 4 बना देता हूँ, ठीक है। तो 4 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीपल यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीपल हर जगह पर करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 का मल्टीपल, यहाँ भी 2 का मल्टीपल, यहाँ भी 2 का मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल यूनिट कितने हो जाएंगे, टोटल वेट कितना है भाई, यहाँ पे देखिए 4 4 दोनों हो गए, यहाँ पर कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ पर जो टोटल मास कितना हो जाएगा, 14 यूनिट हो जाना है। 14 यूनिट हो जाना है कि नहीं हो जाना है, यहाँ तक अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ तक बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, अब मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, किस लाइन की, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस लाइन पे देखिए, यहाँ पर वेट आपको गिवन है 10 यूनिट, यहाँ पर वेट आपको गिवन है 7 यूनिट। तो ये रिवर्स क्या हो जाना है, ये जो हो जाना है ई ओ कितना हो जाना है, लेंथ 10 यूनिट हो जाना है, और ओ सी कितना हो जाना है, 7 यूनिट हो जाना है। आप आपने कल मास पॉइंट का वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो मैंने पढ़ाया था, मास पॉइंट ज्योमेट्री, अभिनव, मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़ा था, और उस पर मैंने कल एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था आपको, यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था मास पॉइंट ज्योमेट्री पर, ये कल मैंने, ये आपको समझ में आया था। कल ये क्लियर कीजिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया था, आया था, चलिए, आया था तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे फिर से बढ़ते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं कल आपको होमवर्क दिया था, मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ आप लोगों को, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ,
देखिए कल ये क्वेश्चन था और कल क्वेश्चन में यहाँ पर डी सी होना चाहिए, डी ई नहीं होना चाहिए, डी सी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन में आपको क्या है, लेंथ दिया हुआ है बीई का 3 दिया है और ई ए का 4 दिया हुआ है। जब एक लाइन पर आपको लेंथ आपको दे रखा है 3:4, तो मास का रेशियो क्या हो जाता है, मास का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाता है। ध्यान से देखिए, मैंने कल आपको एक रेशियो बताया था, कहाँ पे बताया था, ये देखिए, ये लिखा था मैंने, M1 का रेशियो जो है L2 पे डिपेंड करता है। मैंने कहा था कि इधर जो वेट होगा उसका जो बैलेंस कंडीशन के लिए मुझे इस L2 पे डिपेंड होना पड़ेगा, और यहाँ पर जो M1 होगा इसको मुझे बैलेंस कंडीशन बनाने के लिए इस L2 पे L1 पे डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, ये रेशियो मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, उसी क्वेश्चन का यूज, उसी रेशियो का यूज कर रहे हैं। देखिए कि यहाँ पर अगर लेंथ आपको 3:4 है तो इसका मतलब यहाँ पर 4 वेट कितना होना चाहिए, 3 यूनिट होना चाहिए, और यहाँ पर कितना होना चाहिए वेट, मास कितना होना चाहिए, 4 यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जस्ट रिवर्स। देखिए यहाँ देखिए, जस्ट रिवर्स हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आया। तो यहाँ पर इस लाइन पर देखिए, अगर 3:4 है तो यहाँ पर जो पॉइंट पे मास कितना होगा, 4 यूनिट होगा, और इस पॉइंट ए पर जो है मास कितना होगा, 3 यूनिट होगा, जस्ट रिवर्स होगा। बात समझ में आया यहाँ तक। तो ये बताइए कि जब यहाँ 3-4 है तो ये जो पिवोटल पॉइंट था, यहाँ पर जो मास टोटल को कितना होगा, टोटल वेट टोटल मास फोर्स यहीं पर तो लगना है, इसी पिवोटल पॉइंट पे। तो यहाँ पर M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा, 7 यूनिट होना चाहिए, होना चाहिए ना भाई। 4 यहाँ पर है, 4 और 3 यहाँ पर है। शीशा पे देखते हैं, शीशा पर जब बैठते हैं बैलेंस कंडीशन होता है, तो बैलेंस कंडीशन में दोनों क्या होते हैं, एकदम प्लेन होते हैं। तो मतलब दो बंदे अगर बैठे हैं, एक तरफ 40 केजी एक तरफ 60 केजी, तो इस पिवोटल पॉइंट पर जो है टोटल वेट जब बैलेंस कंडीशन है तो इस जगह पर जो है टोटल वेट 100 केजी बनता है। मतलब ये क्या है कि दोनों वेट को क्या है, एडिशन जो होता है M1 प्लस M2 जो होता है यहाँ पर ही बनता है इस पिवोटल पॉइंट पे। तो यहाँ पर देखिए इसका पिवोटल पॉइंट क्या है, यहाँ पर ये है ई पॉइंट है। तो ई पॉइंट पर टोटल हमारा मास कितना होगा, 7 यूनिट। यहाँ के पास समझ आया, देखिए 4 यूनिट यहाँ पर, 3 यूनिट यहाँ पर है मास, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। यहाँ तक बात समझ में आया। अगर यहाँ तक बात समझ में आया हो तो आगे बढ़ें। चलिए आगे देखिए, आपको बी डी और डी सी गिवन है। बी डी 5 यूनिट गिवन है, डी सी 2 यूनिट गिवन है। 14:3 आपको, हाँ अभिषेक ने भी दे दिया आंसर, प्रवीण ने भी आंसर दिया हुआ है, 7:4 दिया हुआ किसी ने आंसर। ठीक है, अभी सही कंफर्म करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, अगर लेंथ दे रखा है तो इस पॉइंट पर वेट कितना होना चाहिए, 5 यूनिट होना चाहिए कि नहीं इस पॉइंट पर। अगर, क्योंकि इसका जस्ट रिवर्स आपको यहाँ पर मिलेगा, तो इसका रिवर्स जो होना चाहिए सेम आपको कहाँ मिलना चाहिए, इस पॉइंट पर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 2 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, 2 यूनिट होनी चाहिए। और इस लाइन की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इस लाइन की बात कर रहा हूँ, अभी किसी लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस लाइन में ये पिवोटल पॉइंट है, इस पिवोटल पॉइंट पर आपको टोटल वेट मास कितना होना चाहिए, तो 5 और 2 दोनों का ऐड होकर 7 यूनिट यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी 7 यूनिट होना चाहिए। ठीक, चलिए आप यहाँ पे देखिए, ये एक पॉइंट बी, जो पॉइंट है बी पॉइंट पर दो मास आपको डिफरेंट दिख रहे हैं, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है। तो बराबर कर लीजिए दोनों को। बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 2 से बैलेंस करना पड़ेगा कि आपने इस पॉइंट पर दोनों को सेम वैल्यू रख लिया, वेट रख लिया। तो यहाँ पर देखिए ये 10 हो गया, ये है 4 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 14 यूनिट हो जाना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताएं अभी तक। ठीक है, अब मुझे बताना क्या है, सारी चीजें मैंने निकाल लिया है और कुछ मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। 10 और 7 आया है, और क्या 14 और 3 आया, त्रिशा वेरी गुड। ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई किसका आंसर आया, अभी मैच हो जाएगा। देखिए मुझे ई ओ बताना है, क्या बताना है, ई ओ बताना है और ओ सी। तो ई ओ ओ सी किस लाइन पर है पहले उसको देखें, ये है हमारा ई ओ और ओ सी। ठीक है, मैं इस लाइन को बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए ये है ई, ये पॉइंट है ओ, और ये पॉइंट है सी। ठीक है, देखिए सी पर जो वेट है ये कितना है, 10 केजी है, 10 है, और ई पर हमको कितना है, 7 यूनिट है।
तो यहाँ से ये बताइए कि OC कितना हो जाना चाहिए, 7 यूनिट हो जाना चाहिए, और E1 कितना हो जाना चाहिए, 10 यूनिट हो जाना चाहिए। तो EO और OC कितना हो जाएगा, 10:7 का रेशियो आ जाएगा। यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट जो आपको निकाला, EO और OC का रेशियो कितना हो जाना चाहिए, 10:7। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, AO और OD मुझे चाहिए, तो लाइन पकड़िए कौन सी, AO और OD। ठीक है, AO और OD। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वेट है ये क्या है हमारा, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। ये देखिए AO और ये पॉइंट D है। ठीक है, देखिए D पर वेट मास कितना है हमारा, 14 यूनिट है। A पर हमको क्या है, A पर हमारा कितना है, 3 यूनिट है। तो मुझे क्या करना है, AO कितना हो जाना चाहिए, 14 होना चाहिए, OD कितना हो जाना चाहिए, 13 हो जाना चाहिए। तो यहाँ रेशियो आएगा 14:3, 14:3 का एक रेशियो यहाँ पर बनेगा। तो आपको यही तो निकालना था, दोनों का रेशियो। मास पॉइंट ज्योमेट्री बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, मैंने बोला था आपको कि मास पॉइंट ज्योमेट्री क्या है, एकदम मैं पढ़ाऊंगा एक टाइम लेकर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको रोक रखा था, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस पर बनते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मुझे क्या है, बैलेंस कंडीशन को बनाना है, तभी जाकर ये बनेगा। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन ऐसे ही बनाया पड़ेगा। चलिए प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे, एकदम परफेक्ट हो जाइएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कोई भी एसटी ले लीजिए, किसी भी तरीके के एसटी ले लीजिए, संडे टेस्ट किसी का भी ले लीजिए, हर एक में आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। और हमेशा बच्चों को ये जो है मास पॉइंट ज्योमेट्री क्या है ना, डिस्टर्ब करता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं फिगर बना देता हूँ। ये है फिगर। इन ट्रायंगल गिवन है, ये है A, B एंड C। ओके, और क्या दिया है, D से AC पर एक लाइन ड्रॉ है, जो कि पॉइंट E है। A और ओके, ये है हमारा A से एक लाइन ड्रॉ किया गया है BC पर D। ये है इंटरसेक्शन पॉइंट O। ओके, देखिए AO दिया है 3 और OD दिया है 4, 3 और 4। ठीक, और क्या दिया है, BD और DC दिया है, तो BD और DC भी दिया है। अच्छा है, अच्छी बात है। और AC की वैल्यू आपको दे रखा है 111 सेंटीमीटर। तो मुझे AE की वैल्यू फाइंड करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी अच्छे खासे आएंगे। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर देखिए कि मुझे क्या दिया है, AO और OD का रेशियो दे रखा है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो है लेंथ का रेशियो है, तो वेट का रेशियो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर 3 यूनिट होना चाहिए D पॉइंट पर। तो A पॉइंट पर कितना होना चाहिए, 4 यूनिट होना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं मुझे, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ठीक है, मैंने क्या किया, लेंथ का जस्ट रिवर्स मास का रेशियो होता है। तो इस वाली लाइन AD को, लाइन को हमने देखा, AD की लाइन पर AO और OD का लेंथ का रेशियो 3:4 दिया है। तो मास का रेशियो जो है इस पॉइंट D और A पर जस्ट रिवर्स हो जाएगा। चलिए एक चीज और गिवन है यहाँ पर, BD आपको लेंथ दिया है 3 और DC की लेंथ दिया है 4। BD और DC की लेंथ आपको 3:4 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, जब लेंथ आपको BD और DC की बात कर, इस लाइन की बात कर रहे हैं BD और DC की, तो लेंथ अगर BD DC का 3:4 है, तो मास का रेशियो क्या होना चाहिए, जस्ट रिवर्स होना चाहिए। तो इस पॉइंट C पर 3 यूनिट होगा मास, और इस पॉइंट B पर क्या होना चाहिए, 4 यूनिट होना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट है। चलिए एक चीज और देखिए कि इस पॉइंट डी पर जो है, BD पर इस पॉइंट डी पर जो क्वेटल पॉइंट है, यहाँ पर टोटल मास कितना होना चाहिए, तो 3 और 4 का ऐड होकर कितना होना चाहिए, 7 यूनिट होना चाहिए। पर ये तो कह रहा है कि AD के हिसाब से 3 यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 यूनिट होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट डी पर जो है एक ऐसा मास होना चाहिए कि जो इस BD का BC को भी सेटिस्फाई करे और AD को भी सेटिस्फाई करे। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का मल्टीपल रख देता हूँ, मल्टीपल रख देता हूँ। तो ये BD पर मैं कहता हूँ कि 21 यूनिट मास है। मैंने क्या किया,
BD पर कह दिया कि भाई 21 यूनिट मास कर देता हूं मैं यहाँ पर, 21 यूनिट मास कर देता हूं, तो यहाँ से देखिए ये मास भी तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाना है, 12 यूनिट हो जाना है, और ये भी मास हमारा चेंज होकर कितना हो जाना है, 9 यूनिट हो जाना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट ना हो तो बताएं, तब आगे बढ़ा जाए। पहले यहाँ तक स्टेप को समझिए, एक एक कर कर आगे बढ़ेंगे। किसी को यहाँ तक डाउट है कि ये डी पर 21 यूनिट कैसे हुआ? किसी को भी, अगर किसी एक को भी हो डाउट कि 21 यूनिट कैसे हो, तो अभी तुरंत पूछ ले, क्योंकि अभी आगे बढ़ेंगे, अभी तो और कॉन्सेप्ट बनेंगे। आराम से देख लीजिए आप लोग। ये देखने की मैसेज तो आ गया, ठीक। चलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर AE27, AE27, वेरी गुड। चलिए बात तो समझ में आ गया कि जो मैं आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री समझाना चाह रहा था, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या है कि ये लाइन अगर मैंने, देखिए ध्यान से देखिए, मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ। कौन सी लाइन, ये ए, ये ओ और ये डी। डी पर देखिए यहाँ पर जो मैं बात कर, इस लाइन पर अगर ये 3 यूनिट था, पहले ये 3 था, ये 4 था, तो मैंने क्या किया था, इस 3 यूनिट में इसको क्या है, यहाँ से 7 का मल्टीप्लाई किया था इसके अंदर, तो यहाँ किया है, तो इस पॉइंट पर भी तो मुझे 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पॉइंट पर। तो ये जो है 7 का मल्टीप्लाई होकर ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाना चाहिए। कितना हो जाएगा, 28 यूनिट हो जाएगा, ठीक। मुझे फाइंड क्या करना है, ए ई फाइंड करना है। ए ई फाइंड करने से पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि ये लाइन की बात कर रहे हैं, ये लाइन पर ए है, ये लाइन पर सी है, ये इसका पिवोटल पॉइंट है, ई है, ठीक है। यहाँ पर 28 यूनिट है, यहाँ पर 9 यूनिट है, तो इस पिवोटल पॉइंट पर टोटल मास कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 37 होना चाहिए, 37 यूनिट होना चाहिए टोटल पॉइंट पे। पिवटल पॉइंट पर टोटल कितना होना चाहिए, 37 यूनिट होना चाहिए कि नहीं यहाँ पर, ठीक। अच्छा, अगर मास का रेशियो आपको 28 दिया है और 9 दिया है, तो लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा, 9 और 28 हो जाना है, 9 और 28 हो जाना है। तो मुझे ए सी की वैल्यू टोटल कितनी मिल गई है, ए सी इक्वल टू 29 और 8 37 मिला है। 37 नहीं है, 111 सेंटीमीटर है, तो कितने गुना पर रखा हुआ है, 3 गुना पर रखा है। तो यहाँ पर ए ई कितना है, 9 यूनिट है, इसको भी लेते जाइए, 3 गुना पर रख देंगे, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 27 सेंटी, कितना हो जाएगा, 27 सेंटी। प्रवीण त्रिषा, ओके। और कोई है, कौन है भाई यहाँ पर अवेलेबल है, अभिनव एंड अभिषेक, समझ में आया कि कैसे ये ए की वैल्यू 27 सेंटीमीटर आया। ओके, ओके, चलिए आ गया, यस, ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप और इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। इस चीज को देखिए, इग्नोर मत कीजिएगा कि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है तो इग्नोर कर जाए, क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जाम में। कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाने जाइएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा, इग्नोर मत कीजिएगा। समझने में थोड़ा सा टिपिकल है, पर समझ में आएगा जरूर। एक बार समझ में आ गया तो बहुत ही आराम से हंसते खेलते इस टाइप के क्वेश्चन को लगाइएगा। मैक्सिमम बच्चे जिस पर जाकर फंसेंगे, आप उसको हंसते खेलते निकाल लेंगे, मेहनत अभी कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लगाइए इस पर, अगर ये चीज समझ में आया। देखिए मैं फिगर क्रिएट बना रहा हूँ, ये है हमारा ए, ये पॉइंट बी एंड सी। वर्टेक्स ए से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है जो बी सी पर, डी पर मिल रहा है, और बी से एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि ए सी पर मिल रहा है, ई पॉइंट पर, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट, ठीक है। आपको गिवन क्या है, ए ओ और ओ डी गिवन है 3 और
2 का। और क्या है, BD और DC भी आपको दिया हुआ है, BD और DC भी दिया हुआ है, 6 और 5 का गिवन है। चलिए बस हमको यही चीजें गिवन है, बाकी चीजें निकालनी है, ठीक है। अब वही सेम प्रोसीजर लगाएंगे कि उसको क्या है, लेंथ का रेशियो आपको दे रखा है, तो लेंथ का रेशियो देते ही मैं क्या करूंगा इसको भाई, मैं इसकी मास का रेशियो निकालूंगा। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर किस लाइन की बात कर रहे हैं, AD लाइन पे देख रहे हैं कि लेंथ का रेशियो 3:2 है, तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाना चाहिए, और यहाँ पर हो जाना चाहिए इस पॉइंट ए पर 2 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट हो जाना चाहिए। बात समझ में है। फिर यहाँ से देखिए मैं इस लाइन BC की बात कर रहा हूँ, BC पर आप ध्यान से देखिए कि ये अगर लेंथ का रेशियो 6:5 है, तो इस पॉइंट पर जो है मास कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और पॉइंट B पर जो है मास होना चाहिए 5 यूनिट होना चाहिए। अच्छा, D इसका क्या है, पिवोटल पॉइंट है, तो इस पिवोटल पॉइंट पे दोनों का क्या है, टोटल क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए 11 यूनिट होना चाहिए। पर ये कह रहा है, AD वाली लाइन कह रही है कि यहाँ पर तो लाइन 3 यूनिट होना चाहिए। तो मैं कहता है दोनों की बात मानते हैं, दोनों को बराबर मान लेते हैं, ठीक है, दोनों लड़ेंगे नहीं। तो कहते हैं इन दोनों का मल्टीपल यहाँ पर रख देते हैं, इसका भी काम हो जाएगा, AD का भी काम हो जाएगा, और BC का भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 33 यूनिट आपको मिल जाएगा। कहाँ पर, इस D पॉइंट पर आपको क्या मिल गया, टोटल मास 33 यूनिट मिल गया। अगर यहाँ पे 33 यूनिट मिल गया, 11 3 जा मिलता है, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 यूनिट से चेंज होकर ये हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाना चाहिए, 2। यहाँ तक बात समझ में आएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैंने 3 में 11 का मल्टीप्लाई किया, तभी तो ये पॉइंट यहाँ पर 33 हुआ है, तो यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई होना चाहिए था 11 का। तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट ए कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ से ये मिल गया, तो इस पॉइंट पर ध्यान से देखिए कि टोटल मास कितना हो जाएगा, तो 22 यहाँ पर है, 18 यहाँ पर है, तो 40 यूनिट यहाँ पर मास हो जाना चाहिए। AE की लेंथ कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगा, और EC कितना हो जाएगा, 22 हो जाना है। तो AEEC आपको मिल गया है। AEEC कितना है, AE 18 है, और EC कितना है, 22 है, तो 9:11 आपको, पहला तो आपको यही मिल गया, 9:11 का आपको रेशियो यहीं पर मिल गया। सेकंड फाइंड क्या करना है, BO और OE। तो मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, BO और OE की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर 40 है, तो BO कितना हो जाना चाहिए, 40 हो जाना चाहिए यूनिट, और OE कितना हो जाना चाहिए, एक मिनट, OE हाँ 15 यूनिट हो जाना चाहिए। तो 5 3 या 5 8 जा, तो 8:3 यहाँ पर होना चाहिए। बात समझ में आया, 9:11 8:3, हाँ ठीक। देखा, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तब आप उसको अब इजिली लगा सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बड़ी बात है, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। चलिए मैं फिगर बनाता हूँ, ये देखिए, ये है ABC, ओके। अच्छा, वर्टेक्स B से AC पर एक कोई लाइन ड्रॉ किया गया है, जो कि E पर मिलता है, और वर्टेक्स C से एक लाइन ड्रॉ किया गया है, जो कि AB पर D पर मिलता है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को E पर क्रॉस करते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, मुझे क्या दिया है, BOD 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, मुझे एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर से मुझे एरिया पता चलता है कि BOD आपको 30 गिवन है, ओके। और आपको क्या गिवन है, COE आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर गिवन है स्क्वायर, ओके। BOC आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड करना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC,
लीजिए, अच्छा क्वेश्चन आ गया। अब मुझे क्या है ना, लेंथ का रेशियो दिया है ना ही मास दिया है। अब मुझे एरिया निकाल कर हम एक ट्रायंगल के अंदर पार्टीशन किया है और 3 पार्ट का एरिया देकर मुझे टोटल का एरिया निकालने की बात कर रहा है। अब बताइए, बड़ी दिक्कत हुई। अब देखिए ध्यान से, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को बात करते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि अगर इसका ए बी सी डी, अगर ए बी डी का एरिया जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बी डी सी का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए बी डी और डी सी का बेस का क्या रेशियो होगा? तो मैं कहूँगा 1:2 करेगा, 1:2। मैंने क्या कहा था कि बेस को, वर्टेक्स से लाइन जो है बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा उसी रेशियो में एरिया भी डिवाइड होता है। मैंने ये बताया था आपको। तो यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया, तो एरिया 1:2 के रेशियो में है, तो बेस भी हमारा 1:2 के रेशियो में ही होना चाहिए। मैंने ये बताया था। चलिए, उसी का यूज करेंगे यहाँ पर। और कैसे यूज करेंगे, देखिए मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस वाले ट्रायंगल की, कौन से ट्रायंगल? बी डी सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। बी डी सी ट्रायंगल से वर्टेक्स बी पर मैंने वर्टेक्स बी से मैंने डीसी पर एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि बी पर मिलता है, अरे ओ पर मिलता है। तो ये देखिए कि यहाँ से डी ओ का लेंथ क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। और ओ सी कितना हो जाना चाहिए? 4 यूनिट हो जाना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आया? लेंथ का रेशियो आपको समझ में आया कि ओ डी और ओ सी कितना हो जाएगा? 3 और 4। यहाँ तक बात समझ में आया हो तो आगे बढ़े। यहाँ तक अगर आ गया हो तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, सिमिलरली हम बात करेंगे कौन से ट्रायंगल की? अब बात करेंगे बी सी ई ट्रायंगल की बात करेंगे। कौन से ट्रायंगल की? इस ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ये है हमारा ट्रायंगल जिसको मैं ग्रीन से आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ग्रीन कलर से। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, देखिए वर्टेक्स सी से बी पर क्या है, एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो बी ई को दो पार्ट में आपको डिवाइड कर रहा है। कौन से पार्ट में डिवाइड होगा? अगर एरिया आपको दिख रहा है 20-40 मतलब 1:2 के रेशियो में है, तो यहाँ से ओ ई भी हमारा 1 यूनिट हो जाएगा और ओ बी भी कितना हो जाना चाहिए? 2 यूनिट। 1:2 के रेशियो में होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो बताएं। यहाँ तक प्रवीण, त्रिषा, अभिनव, अभिषेक, किसी को भी यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो बताएं, तभी आगे बढ़े। ओके, चलिए अच्छी बात है। ध्यान से देखिए कि आपको क्या है, लेंथ का रेशियो दिया है डी ओ और ओ सी का, आपको लेंथ का रेशियो गिवन है। ठीक है, तो आप देखिए मास का रेशियो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर मास का रेशियो क्या होगा, कितना होना चाहिए? 4 यूनिट होना चाहिए। और यहाँ पे कितना होना चाहिए? 3 यूनिट होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ से देखिए कि कौन सी लाइन की बात करेंगे? बी ओ ई लाइन की बात कर रहे हैं, ये इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बी ओ ई इस लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लाइन पर देखते हैं कि यहाँ पर दिख रहा है कि 10 मिनट में टाइम आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा कि ओ ई जो है, ओ ई जो है 1 और ओ बी का जो रेशियो है वो हमको लेंथ का 1:2 दिया है। तो इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए? मास का रेशियो 2 यूनिट होना चाहिए। और इस पॉइंट पर मास का रेशियो कितना होना चाहिए? 1 यूनिट होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मैं कहता हूँ इन दोनों लाइन का पिवोटल पॉइंट कौन सा है? ये ओ पॉइंट है जो हमारा पिवोटल पॉइंट है। तो पिवोटल पॉइंट पर देखिए यहाँ से पॉइंट से क्या है, 4 और 3 का लेंथ है तो 7 भी है, और 1:2 का है तो कितना है? 3 भी है। तो दोनों क्या है, सेम लाइन सेम पॉइंट पर है। इसका मतलब ये पॉइंट को है, दोनों कहेंगे कि आपस में है, दोनों कहेंगे कि ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे ये कह रहा है 3:4 है, ये कह रहा है 1:2 है।
तो ये पॉइंट क्या दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, टोटल पॉइंट है तो क्या है दोनों का हो जाना चाहिए मिलाकर। तो ये क्या होगा, ये एक का 7 है, एक का 3 है, तो टोटल यहाँ पर मास कितना हो जाएगा 7 × 3 21 यूनिट यहाँ पर मास होना चाहिए। 21 यूनिट यहाँ पर इस पॉइंट पर ओ पर मास होना चाहिए। जब आप यहाँ पर 21 यूनिट मास करेंगे तो यहाँ से ये कितना हो जाना चाहिए, 3 का मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई होकर ये कितना हो जाएगा 12। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। चलिए, अगर वो लाइन से हमारा 12 और ये पॉइंट बी और सी और डी का 12 और 9 हो गया, तो सिमिलरली इसी पॉइंट से हम इसको भी बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करने से देखिए कि ये 2 जो है कितना हो जाएगा 14 यूनिट हो जाना चाहिए, और ये 1 कितना होना चाहिए 7 यूनिट होना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, मैंने बैलेंस कर लिया, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब ध्यान से देखते हैं मुझे क्या फाइंड करना है। मुझे फाइंड करना ए ई और ई सी। ए ई और ई सी फाइंड कर लेते हैं पहले। अब कुछ बचा रह गया हमारा कि यहाँ पर देखिए ये 14 है, ई सी यहाँ पर कितना है 9 यूनिट है। ई सी यहाँ पर 9 मास अगर है तो यहाँ पर भी ये जो ए ई लेंथ होना चाहिए, ए ई लेंथ जो होना चाहिए वो कितना हो जाएगा, ए ई लेंथ हो जाएगा 9 यूनिट हो जाएगा, 9 हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर टोटल मास आपको दिख रहा है पॉइंट पर कि 14 यूनिट है, इसमें से सी पॉइंट पर अगर 9 यूनिट है तो ए पॉइंट पर 5 यूनिट नहीं होना चाहिए, ए पॉइंट पर 5 यूनिट होना चाहिए। तो ईसी आपको कितना मिल जाएगा 5, लेंथ कितनी हो जाएगी 5 आपको मिल जाएगा ईसी का। ईसी का लेंथ आपको कितना मिल गया 5, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से ट्रायंगल को बनाते हैं और यहाँ से मैं कहता हूँ ये है ई, ये है सी, ये है ए, ठीक है, ये 5 पॉइंट है, ये 5 है और ये 9 है। टोटल कितना है भाई 14 यूनिट है, 14 यूनिट है, ठीक है। देखिए मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं कि यहाँ पर से देखिए कि ये कितना टोटल एरिया है, ये है बी, ये टोटल एरिया कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या देखिए 40 प्लस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों का है क्या 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितने के मल्टीपल पे रखे हुए हैं 5 यूनिट अगर बेस है उसका एरिया अगर 60 सेंटीमीटर है तो कितने की गुना पर रखा हुआ है 12 गुना पर रखा हुआ है, 12 टाइम्स पे रखा हुआ है। तो मुझे क्या करना है इस बेस AC से ट्रायंगल का, तो इस बेस AC से मैं ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकता हूँ। तो टोटल बेस कितना है भाई 14 यूनिट है, तो ये भी 12 गुना पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको किसका मिल जाएगा ABC का एरिया मिल गया, ABC का एरिया मिल गया। अब आपने पूरा क्या है ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब आपसे कोई ये भी पूछ सकता था क्वेश्चन के अंदर चेंज कर कि ADOE कितना होगा, क्या एरिया होगा। तो आपको 60 यहाँ मिल गया, यहाँ पर ये 30 मिल गया, 90 हो गया। तो ये कितना ADOE कितना हो जाएगा 78 सेंटीमीटर भी स्क्वायर भी हो जाएगा, ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो आप इस तरीके से लगाएंगे MPG का यूज करके मास पॉइंट ज्योमेट्री का, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये सारा बैलेंस करने का खेल है, समझाने में इतना समय लगा, ठीक है, इतना जो भी समय लगा आपको समझाने में, एक बार समझ में आ जाएगा आप इसको 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, एक बार आराम से देख लें कि क्या किया गया है। किसी को कोई डाउट नहीं, चलिए अच्छी बात है। तो आज क्या है हम लोगों ने सक्सेसफुली क्या है ज्योमेट्री को हम लोगों ने
द एंड कर दिया। लास्ट मुझे जो बचा हुआ था एमपीजी जिसको मुझे कंप्लीट कराना था, हमने आज इसको सक्सेसफुली एंड कर लिया। ठीक है, तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस खत्म हो जाए, नए नए क्वेश्चंस आते रहेंगे ज्योमेट्री के, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब हमारा साथ ज्योमेट्री से नहीं खत्म हुआ, इसका कहने का मतलब हमने अपने ज्योमेट्री के सिलेबस को कंप्लीट किया है। नए नए क्वेश्चन आएंगे उसको भी डिस्कस करते रहेंगे हम लोग बीच बीच में, कुछ नए भी होंगे मेरे पास अभी और पड़े भी हुए हैं जो जिसको मैं बीच बीच में आपको देता रहूँगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कुछ नया स्टार्ट करेंगे तो अब हम पढ़ेंगे क्या, रेडियन। एक चीज हमको ये चीज छूटी रह गई है ट्रिगो की। ठीक है, जिसका एक क्लास में कंप्लीट हो जाना है, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इस रेडियन को भी कंप्लीट कर दूं, कि ट्रिगो का एक पार्ट है। मतलब हम अगर एडवांस में अगर बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट अभी तक बचा रह गया है, बाकी हम लोगों ने एडवांस पोर्शन को क्या कर दिया है, पैक कर लिया है। ठीक है, एडवांस पोर्शन को मैं अगर आज ये रेडियन कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट छोड़कर आपका एडवांस पोर्शन कंप्लीट है। कोऑर्डिनेट में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले कुछ अरिथमेटिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वापस हम लोग आएंगे एडवांस, क्योंकि एडवांस क्या बहुत दिनों से लगातार चल रहा है, तो कुछ अरिथमेटिक की तरफ भी बढ़े, ताकि हम प्रैक्टिस सेट के नए नए क्वेश्चन कुछ और चैप्टर से रिलेटेड हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। तो अभी क्या है, लिंक डीएक्टिवेट हो रहा है, आप क्या कीजिए, फिर से लिंक को रीज्वाइन कीजिए, तो उसमें हम लोग रेडियन करेंगे। ठीक है, ये लिंक डीएक्टिवेट हो रहा है, 2 मिनट का समय है, तो 2 मिनट में इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, अलग वीडियो बनाएंगे हम इसका। तो उसके लिए मैं इस लिंक को क्या कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ, फिर से रिज्वाइन कीजिए उसको तुरंत। ठीक है, तुरंत रिज्वाइन कीजिए तो रीडिंग स्टार्ट